नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा और नागपुर का दौरा करेंगे। राष्ट्र को कई योजनाएं करेंगे समर्पित। 6 साल बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हुआ गठन, इनमें 11 उपाध्यक्ष और 35 महासचिव। जेबीवीएनएल द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेने की प्रक्रिया हुई तेज। कल से राज्य भर में बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा और नागपुर का दौरा करेंगे और राष्ट्र को कई योजनाएं समर्पित करेंगे। श्री मोदी गोवा में 2870 करोड़ रुपए की लागत से बनी मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में रखी थी। यह हवाई अड्डा सतत ढांचागत प्रक्रिया पर बनाया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित इमारतें, रनवे पर एलईडी लाइट के साथ साथ अन्य सुविधाएं शामिल हैं। श्री मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। यह तीनों संस्थान 970 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। वे गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 8,650 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने नागपुर मेट्रो के पहले चरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 6700 करोड़ रुपए से अधिक में विकसित होने वाले नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी लोगों में न्याय की भावना की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और करुणा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की कुंजी है। नई दिल्ली में कल 74वें मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह स्वर्णिम नियम है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव और 82 सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा 33 लोगों को वर्किंग कमेटी में रखा गया है, जबकि 35 लोग विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2016 में प्रदेश कमेटी का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश से जुड़ी हुई है और यह देश का सामर्थ्य प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी के सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। श्री मोदी ने राज्यपालों, उपराज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ G20 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आयोजित वर्चुअल बैठक में यह बात कही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि G20 की बैठकें देश के 55 शहरों में होंगी और वाराणसी उनमें से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान अलग से संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रालय काशी में विकास मंत्रियों की बैठक की योजना बना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश में सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बनाने के लिए काम कर रही है। वाराणसी में कल शुरू हुए 2 दिन के सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सम्मेलन में इस बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामों को केंद्र और राज्य सरकारें सकारात्मक रूप से लागू करेंगी। गोड्डा जिले में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बड़े अधिकारियों ने दौरा किया। अधिकारियों ने सभी स्टैंड पोस्ट को गहरे नीले रंग से रंगवाने के निर्देश दिए। गोड्डा के गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन यानी SLWM से संबंधित कार्य, सोक पिट के कार्य, वर्मी कंपोस्ट पिट, नाडिप निर्माण आदि के कार्यों को परखा गया और निर्माण कार्य तेज करने को कहा गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उम्मीद है कि राज्य भर में कल से बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस राशि का भुगतान DVC को बकाया मद में सीधी PFC से कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र द्वारा बिजली लेने पर लगी रोक हट जाएगी। झारखंड जरूरत के मुताबिक बिजली ले सकता है। वर्तमान में राज्य में 300 से 400 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। राज्य के कई जिलों में बिजली कटौती से आम उपभोक्ता परेशान हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आज दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ करेगी। यह पूछताछ आज सवेरे 11 बजे हैदराबाद में होगी। शराब घोटाले में पैसे के कथित लेन देन के बारे में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिल्ली की अदालत में दाखिल रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आया था। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देर रात चौथे क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इससे पहले कल तीसरे क्वार्टर फाइनल में मोरक्को ने बड़े उलटफेर में पुर्तगाल को 1-0 से पराजित किया। बुधवार देर रात को पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 227 रन से हरा दिया है। 410 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 34 ओवर में 182 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन के सिर्फ 126 गेंद में सबसे तेज दोहरे शतक और विराट कोहली के 44वें एक दिवसीय शतकीय पारी के सहारे 8 विकेट पर 409 रन बनाए थे। किशन ने 210 और कोहली ने 113 रन बनाए। बांग्लादेश ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। पीटी उषा आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। 58 वर्षीय पीटी उषा ने एशियाई खेलों में कई पदक जीते और 1984 ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वह ओलंपिक मूल्यों को कायम रखने और भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने का पूरा प्रयास करेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड के किशन ने जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक, 131 गेंदों में बनाए 210 रन। दैनिक भास्कर लिखता है, वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस सेमीफाइनल में मोरक्को की आंधी में उड़ा पुर्तगाल। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, झारखंड के ईशान का कीर्तिमान सबसे कम उम्र, मैच और गेंद में दोहरे शतक का रिकॉर्ड। दैनिक जागरण ने लिखा है, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, पूरे राज्य में बिछेगा सड़कों का जाल, उच्च स्तरीय होगी गुणवत्ता। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू होंगे। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा और नागपुर का दौरा करेंगे। राष्ट्र को कई योजनाएं करेंगे समर्पित। 6 साल बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हुआ गठन, इनमें 11 उपाध्यक्ष और 35 महासचिव। JBVNL द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेने की प्रक्रिया हुई तेज, कल से राज्य भर में बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।